हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या बताने वाले हैं आपको। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था आपको, हमारी जो चर्चा थी वो चैप्टर था मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैसे एक सोलिनॉइड जो है वो बिहेव करती है। यस, एक सोलिनॉइड बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करती है, ठीक है। वो चर्चा हमने की थी, ओके। और फिर उससे अपने ये तो प्रीवियस लेक्चर में था, लेकिन अभी हाल ही में जो लेक्चर था उसमें हमने गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में चर्चा की थी, जहां तक मेरे को याद है। यस, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई अपनी चर्चा। गॉस लॉ हमने फाइंड कर लिया कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है, क्या उसकी इंटीग्रेशन फॉर्म होती है, कैसे वो ये बताता है कि सिंगल मोनोपोल जो है, मोनोपोल मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, ये भी प्रूव करता है, ठीक है। तो लगभग चैप्टर हमने कवर कर लिया है। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा यस, जियोमैग्नेटिज्म, ठीक है। मतलब वो ब्रांच है ये जो बताती है, जो डील करती है, जो स्टडी करती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करती है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। और साथ ही साथ इस टॉपिक से अपने पास स्कूलिंग में सीबीएसई आरबीएसई हम बोलें तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। जो दूसरी बात मैं बात करूंगी नीट में, यस नीट में क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, जेई में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो बताएंगे, इसके फैक्ट्स बताएंगे, साथ ही साथ इसकी कुछ थ्योरीज हैं वो बताएंगे, ठीक है। और फिर इसके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी पॉइंट के ऊपर अर्थ के कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हम यूज में लेते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग ही डालेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ओके। तो प्यारे दोस्तों, हेडिंग हमारे पास ये वाली होगी कि यस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। यानी ये होगी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, या इसको ऐसे बोल सकते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस डेफिनेशन, इस हेडिंग से आप ये देख पा रहे होंगे कि ये बोल रहा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, अर्थ जो है उसका अपना एक स्वयं का मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्वयं का होता है। बट हमने तो डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड या तो करंट कैरिंग जो कोइल्स हैं या मूविंग चार्जेस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, या नेचुरल मैग्नेट प्रोड्यूस करती है। बट अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? तो और दूसरी बात, क्या अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे पता चलेगा? क्या क्या एविडेंस है, वो एविडेंस भी बताएंगे। और अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कहां से आता है, उनकी कुछ थ्योरीज हैं वो भी बताएंगे। और इससे पहले हम बातें करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यस, मैं ये बोलूंगा, पहली बात हेडिंग से स्पष्ट है कि पृथ्वी का स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड हमने डिस्कस कर लिया था क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे पता चला, क्या हुआ, वो हम उसके ऊपर आएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ 2-3 अपने पास 4-5 फैक्ट्स हैं, उनको हम नोट डाउन करेंगे। पहली बात, हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ का सारी स्टडी करने के बाद हम कंक्लूड ये कर पाए कि यस, अर्थ जो है उसका एक स्वयं का मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अर्थ जो है एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और कौन सी मैग्नेट? अपने पास बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अर्थ जो है, अर्थ इज ए नेचुरल है, यस नेचुरल है, नेचुरल पावरफुल मैग्नेट, ठीक है। पावरफुल मैग्नेट है ये, पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है,
ठीक है, पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यस, ठीक है, ओके। दूसरी बात हमने ये देखा कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है कि जैसे मानो कि अर्थ के अंदर कुछ कोई बार मैग्नेट रखी हुई हो, ठीक है। वास्तव में कोई बार मैग्नेट है नहीं अर्थ के अंदर, लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब हम एनालिसिस करें और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, हम कंसिडर कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट रखी हो ऐसे, ठीक है। और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी हमें पता है कि ऐसा ऐसा लोकेशन माने तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर्टिकुलर वे में मिलती है। तो क्या माना गया कि अर्थ को एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, देखो लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, यस, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कैन बी कंसिडर्ड the magnetic field of a magnetic dipole, यस। एक मैग्नेटिक डायपोल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वैसे हम मान सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक बार मैग्नेट की तरह मिलती है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए हमने बोला कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह मान सकते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूं वो फैक्ट्स हैं प्यारे दोस्तों, इनके रीजंस भी बताएंगे आगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बस आप देखते रहो, ये फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक डायपोल की तरह मान सकते हैं विद डायपोल मोमेंट, जहां तक मेरे को याद है कंफर्म कर लेना, विद डायपोल मोमेंट 8 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इतना जो मैग्नेटिक डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है विद डायपोल मोमेंट 8 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इतना उसका डायपोल मोमेंट हम मान सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अभी लोकेशन पर भी आएंगे और हम डायग्राम भी बना के बताएंगे आपको। हमने ये देखा कि ये अर्थ है, यहां पर कुछ इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो अर्थ है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है। पहले अर्थ के बारे में हम देख लेते हैं कि यस, इसकी जो ये जो होती है जिस एक्सिस के अबाउट जो ये रोटेट करती है, ठीक है, रोटेशन करती है, उसको हम बोलते हैं यस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाली, इसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को जो कट करती है, एक कट करता है वो सर्कल, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, या इसको हम बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। तो ये हम बोलें कि एक सर्कल है इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ये जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर प्यारे दोस्तों, यस, इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक इक्वेटर, ओके। और ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, जैसे कि हमें पता है ये हम बोलते हैं कि ईस्ट, ठीक है, ये वेस्ट पॉइंट है, और ये एक्सिस जहां पर कट करती है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ, और स्पेशली ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है, ओके। यहाँ पर हमने ये देखा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे अपने पास निकलती हैं, कहाँ से, इसमें हम बोल सकते हैं कि अभी भी हमने बोला कि डायपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड को। तो कैसे हमने देखा कि हमने ये देखा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, वो ऐसे निकलती हैं, इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से थोड़ा सा टिल्टेड हम बोल सकते हैं, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल है
वो थोड़ा सा जो है वो टिल्टेड है। मतलब कैसे, यहाँ से यदि मैं बोलूँ कि 11.3 डिग्री एंगल के ऊपर एक एक्सिस बोलें, तो हम बोलें कि यह इस एक्सिस के ऊपर आप एक मैग्नेटिक डायपोल ट्रीट करो, एक मैग्नेटिक डायपोल ट्रीट करो कुछ इस प्रकार से। वो मैग्नेटिक डायपोल आपने ट्रीट कर लिया, यस। तो ऐसा माना जाता है कि मैग्नेट के अंदर यदि हम अर्थ के अंदर यदि इस एक्सिस के लिए, इस एक्सिस के ऊपर एक मैग्नेट हम ऐसे ट्रीट कर लें, ठीक है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमने ये देखा कि ये जो है इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इस प्रकार से आता है यहाँ पर, और ये साउथ पोल इस प्रकार से। मतलब ये साउथ पोल जो है इस मैग्नेट का, जो हम अज्यूम करते हैं, वास्तव में होती नहीं है, बताएंगे इसकी थ्योरीज। ये जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इसका साउथ पोल होता है, और इसका जो नॉर्थ है वो ज्योग्राफिकल साउथ की ओर, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। और ये एंगल हमने देखा कि ये वाला जो एंगल जो हम देखते हैं वो आता है अपने पास से 11.3 डिग्री, ठीक है, ये इस प्रकार से। और हमने देखा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बार मैग्नेट की तरह बनती हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि यस, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ से हम निकाल देंगे, ठीक है, और ये हम साउथ की तरफ डाल देंगे। ओके, सो हम ये से बोल सकते हैं कि ये इस प्रकार से बनती हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये इस प्रकार से। ओके, सो ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से हम बोलें यस, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से और ड्रॉ करूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये यहाँ से इस प्रकार से मैं बोलूँ, ठीक है, ये वाला और इस प्रकार से। तो ऐसी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिली, ठीक है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिली, और यहाँ से हम देखते हैं कि ये डायरेक्शन इस प्रकार से नॉर्थ से निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ की तरफ एंटर करेंगी, यस। तो हमने ये पाया कि इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिली हमें। ओके, तो ये थोड़ा सा टिल्टेड था। ये जो मैग्नेटिक जो एक्सिस है, मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनके क्रॉस करने वाली जो एक्सिस है, यानी मैग्नेटिक एक्सिस, ये जो रेड कलर है, ये वाली जो एक्सिस है इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से 11.3 डिग्री एंगल के ऊपर थी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी फैसिनेटिंग फिनोमिना। तो यहाँ से हम एंगल मेजर किया, ठीक है। अब वास्तव में ये मैग्नेट है नहीं, बताएंगे इसके क्या रीजन है, लेकिन ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, अज्यूम्ड, कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है, ये अज्यूम्ड भी लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कैन बी अज्यूम्ड द मैग्नेटिक, ठीक है, अज्यूम्ड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, अज्यूम्ड। ओके, सो नेक्स्ट, अब ये 11.3 डिग्री एंगल वाला भी आप लिख लोगे। क्या लिखोगे, लिख लेना प्यारे दोस्तों, क्या लिखोगे, द मैग्नेटिक एक्सिस, द मैग्नेटिक एक्सिस of the magnetic dipole makes an angle 11.3 degree with the axis of rotation of earth, ठीक है, इतनी बात लिख लोगे, ठीक है। तो ये वाली मैं लिख नहीं रहा, ये वाली बात जो है वो तुम लिख लोगे 11.3 डिग्री वाली, ठीक है। हमने बोला कि अभी जो एंगल जो है वो बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस जो है, मैग्नेटिक एक्सिस एंड, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 11.3 डिग्री। इज 11.3 डिग्री। ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये बात हो गई अपने पास, और क्या फैक्ट्स हैं इसमें, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, इसको ज्योग्राफिकल इक्वेटर बोल देंगे, और आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। इस मैग्नेट के लिए भी एक मैग्नेटिक इक्वेटर डिफाइन करते हैं, फिर मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप वगैरह हम आगे देखेंगे। अभी केवल नॉर्मल हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है हमें, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, यानी हमने ये देखा द मैग्नीट्यूड
द मैग्नीट्यूड ऑफ the earth's magnetic field on the surface of earth is, ठीक है, टिपिकली हम बोल सकते हैं अबाउट यस 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। टेस्ला यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, हमने बताया था। और इसको 1 गाउस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1 गाउस भी बोलते हैं, ठीक है, या ओरस्टेड, ओके। तो ये हमने देखा 10⁻⁻⁴ टेस्ला। एक टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है एक टेस्ला, ठीक है। और 10⁻⁴ टेस्ला, यस, मैग्नीट्यूड जो वो कम है सरफेस के ऊपर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम है। तो ये हमने देखा। अगेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में हम क्या बोलें? यस, एक बात और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं कि जो अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टडी करने के लिए जो फिजिक्स आती है, जो फिजिक्स की जो ब्रांच आती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which does the study of earth's magnetic field is called terrestrial magnetism और geomagnetism, ठीक है, लिख लेंगे इसको, terrestrial magnetism और geomagnetism। terrestrial magnetism बोल सकते हैं इसको। ये स्टडी की ब्रांच होती है। इसमें हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर क्या है। वैसे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है अर्थ की। जो स्पेस से आने वाली जो भी अपने पास जो मैं बोलूँ कि कॉस्मिक रेज हैं या अदर जो हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। यस, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कवर करता है हमें, ठीक है। यस, तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं, या मैं बोलता हूँ जियो मैग्नेटिज्म, ठीक है। जियो मैग्नेटिज्म आपने सुना होगा, जियो मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये ब्रांच होती है जिसमें हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के स्टडी करते हैं, ओके। तो यहाँ से हमने ये थोड़े से फैक्ट पढ़े हैं अभी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट एक बात ये आएगी कि कैसे पता चलता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे पता चला, क्या क्या हमें एविडेंस मिलते हैं, क्या क्या हमने ऑब्जर्वेशन किए, वो हम देखेंगे। पहले इसको नोट कर लेंगे पहले दोस्तों जल्दी से, ओके। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के कुछ फैक्ट्स बताए कि इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं, जैसे एक मैग्नेटिक डायपोल होता है, जैसे एक बार मैग्नेट होती है, वैसे सी फॉर्मेट आती है इसके मैग्नेटिक फील्ड की, ओके। फिर हमने देखा कि 11.3 डिग्री, ये जो मैग्नेटिक जो डायपोल है, या मैं बोलूँ कि बार मैग्नेट जो है, इसको 11.3 डिग्री जोग्राफिकल एक्सिस से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से 11.3 डिग्री एंगल के ऊपर माना जा सकता है। याद रखना इसका जो नॉर्थ पोल है, इस मैग्नेट का जो हमने एज्यूम की, इसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की ओर है, जोग्राफिकल साउथ की ओर, ठीक है, ये याद रखना, ओके। और उल्टा हो जाएगा अपने पास, जो साउथ है वो नॉर्थ की तरफ है। अब हम देखें नेक्स्ट जो है कि कैसे पता चलता है, कि आपको कैसे पता चला सर, आप तो बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, हमने तो नहीं देखा, हमें तो नहीं दिखाई देता मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वैसे तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड वैसे दिखाई थोड़ा ना देता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्केच करते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री से, इमेजिनरी लाइन से, वैसे थोड़ा ना दिखता है मैग्नेटिक फील्ड। वो तो हमने बताया था कि जो इंटरेक्शन, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरेक्शन करते हैं, वास्तव में कोई फील्ड थोड़ा ना होता है, ठीक है, रिमेंबर दैट। तो बट एविडेंस क्या है, कैसे पता चले, तो यट्स लिखो, एविडेंस
एविडेंस, ठीक है, दैट सपोर्ट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, सपोर्ट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यस, वो जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं वो एविडेंस, ठीक है, वो एविडेंस। तो पहला एविडेंस मैं बोलूं, हमें ये मिला कि जब हमने पहले भी चर्चा की थी, जब हम एक मैग्नेटिक निडल को या एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें या पाइवोट करें, फ्रीली सस्पेंड कर दें थ्रेड से, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वो जो बार मैग्नेट है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें इंडिकेशन देता है कि कैसे इस बार मैग्नेट के ऊपर टॉर्क लगा होगा, फोर्स लगा होगा, जो इसको अलाइन कर देता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अभी हमने देखा प्यारे दोस्तों, कैसे हमने ये देखा था कि ये तो अपने पास अर्थ थी, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन थी। हमने बताया था कि 11.3 डिग्री एंगल के ऊपर आप ऐसे मानो कि यहाँ पर एक मैग्नेट है, जिसका हमने ये बोला था ये नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल ये साउथ पोल इस मैग्नेट का, ठीक है, और हमने ये बोला कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ। इस प्रकार से हमने बोला कि इसको हम अज्यूम कर सकते हैं। तो पहला इसका एविडेंस ये है, जब हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाता है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाएगा एक बार मैग्नेट, इस प्रकार से ऐसे अलाइन हो जाएगा। मतलब अलाइन होने का मतलब इसका जो नॉर्थ पोल है वो जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ आ जाएगा, और इसका जो साउथ पोल है इस बार मैग्नेट का जो हमने फ्रीली सस्पेंड करी है, इसका जो साउथ पोल है इस ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ अलाइन हो जाएगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं, यदि हम इमेजिनरी मैग्नेट को अज्यूम करें जैसा कि थ्योरी कहती है, तो ये जो नॉर्थ है इसको साउथ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, और हो भी रहा है ऐसे। तो ये हमें एक सपोर्ट करता है, ये एविडेंस सपोर्ट करता है कि हाँ देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, इसको लिख लेना, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं। व्हेन वी सस्पेंड, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये हमें सपोर्ट करता है, क्यों? क्योंकि फोर्स लगेगा, हमें पता है कि जब किसी एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो नेट जो फोर्स है वो जीरो लगता है, लेकिन टॉर्क लगता है जो अलाइन कर देता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हमें पता भी यदि थ्योरी के माने तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इसी प्रकार से तो आता है प्यारे दोस्त, ऐसे ही तो आता है। और यदि मैं ऊपर से देखूंगा तो ऐसे तो आएगा, 3D में होता है। तो मैग्नेट भी इसी तरफ अलाइन होती है, बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ। तो हो गया बात, सही बात है, ठीक है, ओके। सेकंड जो एविडेंस मिला, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फिनोमेना, हमने ये देखा जब भी एक आयरन के टुकड़े को, आयरन बार को, एक आयरन के टुकड़े को पृथ्वी के अंदर
गाड़ दिया जाए, दफना दिया जाए, बरी कर दिया जाए, ठीक है, डिग कर दिया, डिग एक खड्डा खोद करके उसमें रख दिया जाए। हमने ये पाया कि वो जो आयरन बार है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया, वीक मैग्नेट बन गया। हालांकि मैग्नेटिज्म जो था, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन वो मैग्नेट की तरह बन गया, मैग्नेटिक करेक्टर आ गए उसमें। ऐसा कब हो सकता है, तुम बताओ जरा। हमने बताई थी आपको एक बात कि एक मैग्नेट जो है उसकी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी एक मैग्नेट के पास में कोई अनदर मटेरियल लेके आओगे, मैग्नेटिक मटेरियल, तो वो क्या करता है, वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को जब लेके आओगे तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। वो अट्रैक्ट करता क्यों है, वो मैग्नेट क्या करता है, उस मटेरियल में इंड्यूस कर देता है अपोजिट पोलर को, अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स को। जैसे इस मैग्नेट का ये नॉर्थ है तो उसमें क्रिएट हो जाएगा साउथ, और अपोजिट वाला नॉर्थ, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। और यही सेकंड जो एविडेंस है उसमें भी यही हो रहा है। अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड है, यस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर, ओके। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसी से मैं क्या बोल सकता हूं कि उस आयरन बार में भी इंडक्शन आ गया, और वो आयरन बार भी एक मैग्नेट, वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गई। क्या ये सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल सपोर्ट करता है। तो दिस एविडेंस ऑल्सो सपोर्ट, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, व्हेन, ठीक है, ए बरीड आयरन बार in earth becomes a weak magnet, okay, a weak magnet, एक weak magnet, ठीक है। It shows the property and that can, and we know, and that can only possible ठीक है, only when some kind of magnetic induction, ठीक है, some kind of induced in the iron bar, ठीक है, by the earth's magnetic field, ओके, ठीक है, इतने बात समझे। ये सेकंड एविडेंस हो गया। थर्ड एविडेंस भी चर्चा करते हैं, थर्ड एविडेंस भी याद आ गया, थर्ड एविडेंस की भी चर्चा कर लेते हैं। यस, क्या बोलता है थर्ड एविडेंस, ही क्या बोल रहा है थर्ड एविडेंस। यदि मैं बात करूं, हमने ये देखा कि एक बार मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हमने ये पाया कि एक बार मैग्नेट के आसपास कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स मिले। न्यूट्रल बोले तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिला, क्या मिला, जीरो मिला, वो पॉइंट्स को हमने बोला न्यूट्रल पॉइंट। और न्यूट्रल पॉइंट का मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, दो बातें हो सकती है, या तो मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो, या दूसरी बात यह हो सकती है कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में इक्वल एंड अपोजिट हो जाए और कैंसिल आउट कर दें ईच अदर, आपस में क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे। वहां पर यह बात पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे मैं डायग्राम बनाऊं, हमने ये डायग्राम बनाया, ओके, देखो ये हमने बोल दिया कि मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं ना मैं कुछ इस प्रकार से,
ठीक है, ओके। ये इस प्रकार से अंदर भी जा रही हैं कुछ इस प्रकार से, ये ठीक है, हमें पता है क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। और यहाँ से जा रही है इस प्रकार से बाहर निकल रही है, ये नॉर्थ है अपने पास और ये साउथ, ये साउथ, ओके, इस प्रकार से, ठीक है। हमने ये देखा कि जैसे हम नॉर्थ साउथ, जैसे बार मैग्नेट को हमने लटकाया तो इसका नॉर्थ किस तरफ पॉइंट आउट करेगा, अभी हमने बताया इसका जो नॉर्थ पॉइंट आउट करेगा इसके साउथ की ओर, जो हमने अज्यूम्ड जो मैग्नेट मानी उसके साउथ की ओर, और इसका नॉर्थ इस तरफ होगा, ठीक है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक है, इस प्रकार से, ओके। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी, यहां पर इस पॉइंट की बात करूं, और ये नॉर्थ की इस तरफ आ रही है, नॉर्थ ये है ना इसका मैं बात करूं, इसका जो हमने लटकाया इसका नॉर्थ इस तरफ पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, और यहां पर, ठीक है, इस प्रकार से, और ये साउथ इस तरफ से यहां पर, तो इस तरह से आएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से निकलेगा इस नॉर्थ से और इस तरफ से एंटर करेगा अंदर इस तरफ यहां पर। लेकिन यदि मैं बार मैग्नेट की बात करूं जो हमने सस्पेंड की है, वो जो पॉइंट आउट करेगी इसके साउथ की तरफ, तो और ये इसका नॉर्थ होगा, ठीक है, अगेन। तो मैं बात करूं कि इसका जो नॉर्थ है वो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है उसकी इस तरफ आएंगी, तो क्या आपस में दोनों कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगी? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पर जो है, क्या यहां पर नहीं आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपस में कैंसिल आउट तो कहां कर रही है, इसके नॉर्थ से निकल रहा है ये और इसके नॉर्थ पर एंटर कर रहा है, समझ रहे हो? देखो मैं बात कर रहा हूं कि अर्थ है अपनी, तो अर्थ की ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से निकल रही है, हमें पता है, और वो एंटर कर रही है यहां पर ऐसे, और हम ये बोल रहे हैं कि जब एक बार मैग्नेट को, ये इस बार मैग्नेट को जैसे हम लटकाएं तो इसका नॉर्थ जो है वो पॉइंट आउट करेगा इसके साउथ की तरफ, तो और नॉर्थ से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और जो ज्योग्राफिकल जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अंदर जा रही है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलना चाहिए, नहीं, यहां पर नहीं मिलना चाहिए, और ऐसे ही वहां भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसे ही वहां भी नहीं मिलना चाहिए, और हमें मिला भी, हमें सेम ऑब्जर्वेशन हमने किया तो हमें मिला कि यहां पर जो है भाई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला, और मैग्नेटिक फील्ड अपने को कुछ इस प्रकार से मिला ऐसे। ये जो इस प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं मैं, ये जो है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, समझ रहे हो? कुछ इस प्रकार से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला, कुछ पॉइंट हमें मिले जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। तो ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट्स हैं। ये क्या बता रहे हैं पॉइंट्स? ये पॉइंट्स ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, होना चाहिए था, क्यों नहीं है? इसका मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड, इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है आपस में कैंसिल आउट हो गए प्यारे दोस्तों, और कैंसिल आउट हो गए तो जीरो हो गया यहां पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि यस, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो न्यूट्रल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो न्यूट्रल पॉइंट। तो यहां पर जो है क्या लिख सकता हूं, वी गोट न्यूट्रल पॉइंट्स, ठीक है, अराउंड ए बार मैग्नेट, अराउंड ए बार मैग्नेट, where magnetic field of magnetic field is zero,
magnetic field is 0, which is only possible when the magnetic field of bar magnet and the magnetic field of earth cancel out each other। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं यस, तो इसको लिख लेंगे आगे। ओके, यस। तो ये हम एविडेंस बताया, 3 एविडेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझे। बाकी अगर इस डायग्राम को अगर अच्छे से समझाएंगे और बाकी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम बात करेंगे अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके एंगल ऑफ डिप क्या होते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट, अभी थोड़ी नेक्स्ट लेक्चर तक हो जाएगा वो। ओके, तो इसको नोट करेंगे पहले प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास एविडेंस। अब मुद्दा ये आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का वो आया कहाँ से। आपने तो सर बोल दिया कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट मान लो, एक हाइपोथेटिकल मैग्नेट मान लो। क्यों मान लें, ऐसा क्या था? तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो प्यारे दोस्तों ये अभी तक रिसर्च का विषय, रिसर्च का टॉपिक है। यस, आप पता कर सकते हो, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो सपोर्ट करती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। किसी ने बोला कुछ ऐसा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड है, किसी ने बोला ऐसा हुआ। लेकिन एक थ्योरी है, ठीक है, बुलार्ड जो फिजिसिस्ट थे, बुलार्ड और गिलबर्ट, नहीं बुलार्ड और उसका नाम था फिजिसिस्ट का पता नहीं, तो उन्होंने जो है उनकी जो थ्योरी है वो आज मानी जाती है। तो ओरिजिन जो है, सीरीज से हम चलते हैं कि पहले पहले क्या कौन सी थ्योरी आई, कैसे क्या हुआ। तो ओरिजिन जो है, ठीक है, सीरीज से हम बताएंगे क्या कोज, उसके कारण क्या है। ठीक है, देखना। तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? पहला 1600 में विलियम गिलबर्ट ने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था डी मैग्नेट, उसकी जो विलियम गिलबर्ट थी उसकी पुस्तक थी डी मैग्नेट। ठीक है, सिक्सटीन 1600 की बात है और इसकी जो पुस्तक है, ठीक है, इसको लिख लेना प्यारे दोस्तों स्ट्रक्चर वे में। ठीक है, तो इसकी पुस्तक है डी मैग्नेट। उस डी मैग्नेट में उन्होंने ये बताया कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, इसका ये कारण हो सकता है कि अर्थ के अंदर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स रखे हों जो सपोर्ट करते हैं, जिनके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें ओरिजिन हुआ, या मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टेंस में आया। तो उन्होंने बोला कि यस, अर्थ के अंदर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, और उसको ये बोला उन्होंने कि एक मैग्नेट मान सकते हैं, क्या पता एक मैग्नेट हो। तो उन्होंने हाइपोथेटिकली उन्होंने बोला कि हम ये मान सकते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। ठीक है, और वो मैग्नेट 11.3 डिग्री एंगल के ऊपर जो हमने डिस्कस किया वहां पर रखी है। तो ये जस्ट हाइपोथेटिकल थी। ठीक है, आज हमें पता है कि कोई भी ऐसी मैग्नेट वास्तव में फिजिकल रूप में वहां पर अर्थ के अंदर ऐसा हो नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ की जो कोर है, ठीक है, आउटर कोर, तो आउटर कोर जो वो एकदम हाई टेम्परेचर होता है, मतलब मैं बोलूँ मोल्टन अवस्था में, ठीक है, मोल्टन स्टेट में रहती है। तो ओके, तो अपनी पुस्तक डी मैग्नेट में उन्होंने बताया कि एक मैग्नेट मान सकते हैं,
लेकिन हमें पता है कि मैग्नेट का एग्जिस्टेंस हो नहीं सकता है, इतने इतने हाई टेम्परेचर मोल्टन स्टेट में रहती है। जो भी मटेरियल्स हैं अर्थ के अंदर वो एग्जिस्ट कर नहीं सकते सॉलिड स्टेट में, ठीक है, वो पिघले हुए अवस्था में रह सकते हैं। तो ये वाली थ्योरी फेल हो गई बाद में, ठीक है। बाद में एक प्रोफेसर साहब थे, ठीक है, प्रोफेसर ब्लैकेट, उन्होंने अपना एक रुझान दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि अर्थ जो है, हमें पता है कि हर एक मटेरियल जो है वो एटम से बना है, एटम में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अर्थ के अंदर भी, अर्थ भी एक मैटर है, तो अर्थ में भी चार्जेस पार्टिकल होने चाहिए। हमने बोला ठीक है, होने चाहिए। उन्होंने बोला कि जो अपने अर्थ जो अपने रोटेट करती है अपने एक्सिस के ऊपर, तो वो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो भी रोटेट करते होंगे। बोले करते हैं। और जब चार्ज पार्टिकल रोटेट करेंगे तो उन्होंने बोला कि जब वो रोटेट करेंगे तो वो करंट कैरिंग सर्कल्स बनाएंगे, करंट कैरिंग लूप्स बनाएंगे। और हमें पता है कि करंट कैरिंग लूप प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अर्थ के अंदर उन्होंने बोला अर्थ के अंदर चार्जेज हैं क्योंकि मैटर है, और वो रोटेट करेगी तो अपने पास चार्ज सर्कुलेट करेंगे। और मूविंग चार्ज हमें क्या पता है, करंट प्रोड्यूस करते हैं। मूविंग चार्जेज तो होती है करंट का मतलब। तो जब वो करंट बनेंगी तो वो जो करंट कैरिंग जो लूप्स है वो प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये इनकी थ्योरी थी, ठीक है। तीसरी थ्योरी हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने बोला कि कॉस्मिक रेज का एक रीजन हो सकता है, कॉस्मिक रेज, ठीक है। कॉस्मिक रेज बोले तो कुछ नहीं है, एक चार्ज पार्टिकल्स हैं जो स्पेस से आते हैं। जैसे इसमें जनरली प्रोटॉन्स होते हैं, जो अपने पास अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो, इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं सिंपली, और हाई स्पीड से आते हैं। तो ये जो कॉस्मिक रेज क्या करती हैं, अपने अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, ठीक है, बहुत सारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन हुआ, अपने पास ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। उन गैसेज को क्या करते हैं, ये आयोनाइज कर देते हैं। ये कॉस्मिक रेज चार्ज पार्टिकल्स आयोनाइज कर देंगे, ठीक है, अलग अलग आयनों में टुकड़ित हो जाएंगे, आयनों में टूट जाएंगे वो जो मोलिक्यूल्स हैं गैस के। और जब वो आयोनाइजेशन कर देंगी तो फिर जो है वो जब अर्थ रोटेट करेगी तो एटमॉस्फेयर भी रोटेट होता है। तो वो जो उस रोटेशन के कारण जो वो चार्ज पार्टिकल रोटेट होंगे और मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा। अगेन सम काइंड ऑफ प्रोफेसर ब्लैकेट को क्या करते हैं, सपोर्ट करती है, ठीक है। ये थर्ड थ्योरी, इसको भी लिख लेना। फोर्थ जो थ्योरी है वो जो हमारे पास इंटरेस्टिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बुलार्ड जो साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, उन्होंने ये बताया अल्टीमेटली, और ये जो है सबसे मैं बोलूँ कि इसको माना गया, ठीक है। इस थ्योरी को हमने एक्सेप्ट किया, वाइड रेंजली में इसको एक्सेप्ट किया। कैसे, वो भी बताएंगे, क्यों इसके कारण थे एक्सेप्टेंस के। इन्होंने ये बताया कि अर्थ जो है, हमें पता है अर्थ की जो, आज हमें पता है ज्योग्राफी जानते हैं हम कि अर्थ के जो अंदर है वो कोर होती हैं, ठीक है। कोर जो है वो आउटर कोर, और एक तो अपने पास आउटर कोर होती है, एक अंदर जो होती है सिंगल, अंदर जो वो सॉलिड फॉर्म में कोर होती है। तो जो आउटर कोर होती है वो मोल्टन स्टेट में रहती है, ठीक है, पिघली हुई अवस्था में, ठीक है, जैसे लावा जो होता है वो पिघली हुई अवस्था में, वैसा सही। तो उन्होंने बोला उस मोल्टन स्टेट में कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पिघले हुई अवस्था में रहते हैं, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, ये मोल्टन स्टेट में रहते हैं उस कोर में। और जब वो मोल्टन स्टेट में रहते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। जब अर्थ रोटेट करती है तो वो मटेरियल्स भी रोटेट करेंगे, और वो आयन्स उसके अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, आयरन में, निकल में मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो जब वो रोटेट करेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल भी रोटेट होगा, और रोटेशन होने के कारण अंदर जो है वो करंट्स बन जाएंगी, सर्कुलर करंट्स। वो सर्कुलर करंट्स जो हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। और जितना ज़्यादा रोटेशन होगा उतनी ज़्यादा ही करंट फ्लो होगी। करंट मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रोटेशन होगा उतनी ज़्यादा वो करंट बनेगी, करंट बनेगी तो उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, पहली बात।
इसको क्यों सपोर्ट किया गया? क्योंकि हमने ये देखा, जब हम मून प्लेनेट की बात करें, ठीक है, तो मून के अंदर जो है वो मोल्टन स्टेट होती नहीं। मून के अंदर ऐसा जो मोल्टन, जो पिघली हुई अवस्था है, जैसे अपनी अर्थ में है, अपनी ब्लू प्लेनेट में है, वैसी मून में होती नहीं है। तो फिर जब मून में ऐसा होगा नहीं, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए। बोले हाँ। तो हमने जब देखा कि मून के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मून का स्वयं का कोई मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं, तो ये थ्योरी सपोर्ट करती है इसको। पहली बात। एक और देखो, वीनस प्लेनेट जो है, वीनस के अंदर मोल्टन स्टेट में होता है, उसके अंदर जो मटेरियल है वो मोल्टन स्टेट में रहता है। दूसरी बात, वीनस का जो रोटेशन है ना वो थोड़ा कम होता है अर्थ के कंपैरिजन में। जो रोटेशनल स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कम होना चाहिए फिर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। और हमने देखा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड वास्तव में कम होता है, तो इसका मतलब ये थ्योरी सपोर्ट में, अगेन हमने इसका सपोर्ट किया। फिर जुपिटर की बात करें, ठीक है, जुपिटर जो प्लेनेट है उसकी हम बात करें, तो हमने ये देखा कि इसका जो रोटेशनल स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी रोटेशनल स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। तो हमने ये देखा कि इसका बनता है। तो ये वाली थ्योरी एक्सेप्टेंस में है, आज इसी को हम मानते हैं। और अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज ओनली जस्ट थ्योरी एंड इट सपोर्ट्स सम काइंड ऑफ रिजल्ट्स। ओके, रिसर्च जो है, रीजन जो है, जो मेन रीजन है, वास्तव में इट इज ऑल्सो नाउ ए टॉपिक ऑफ रिसर्च। ठीक है, ओरिजिनल जो रीजन है, कोज क्या है, येट टू बी नोन, अभी जानने के लिए बाकी है। ठीक है, तो ये थ्योरी है जो सपोर्ट करती है। ओके, तो ये अपने पास हमने डिस्कस किया 1 2 3 4 थ्योरी, और फोर्थ जो है एक्सेप्टेबल है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया आज अर्थ के मैग्नेटिज्म को, कि उसके क्या कारण हैं। पहले तो इसके फैक्ट देखे, फिर हमने देखा कि इसको सपोर्ट करने वाले एविडेंस क्या हैं, फिर इनकी थ्योरीज हमने देखी। ओके, इसको स्ट्रक्चर वे में आपको लिखना है, जो मैंने बोला उसको जस्ट लिख लेंगे। ओके, फिजिसिस्ट जो है बुलार्ड नाम था, ठीक है, और एक तो यूएस का था, एक यूके का था, शायद यूएसए और यूके का। ठीक है, देख लेना, अवेलेबल हो जाएगी, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, उन बुक्स में आप देख लेना। बस आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा होता है, ये क्यों होता है। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।